पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज तोरखम के नाम। वेलकम टू द फ्रंटियर कोर, वेलकम टू तोरखम। ये जो क्वार्टर गार्ड है उसकी सलामी हो रही है और ये इसलिए एक ख़ास यूनिट है एफसी का। एक तो एफसी खुद ही ख़ास फॉर्मेशन है, मगर ये ख़ास यूनिट इसलिए है क्योंकि पूरे बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट में जो खैबर राइफल्स हैं फ्रंटियर कोर के सबसे पुराना सबसे तारीखी यूनिट है। 1878 का ये जो है यूनिट है और ऑफ कोर्स तोरखम बॉर्डर खैबर को ये गार्ड करते हैं। अब एफसी की जो कहानी है वो शुरू होती है अंग्रेज़ों के ज़माने से और आजकल जो अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है वो भी शायद लेगेसी है अंग्रेज़ राज की। मगर अंग्रेज़ राज, ड्यूरैंड लाइन, उसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ सियासत वगैरह वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एफसी का जो रोल है, जो रहा है, और एफसी के पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये फ्रंट लाइन है जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को देखती है। जो 2400 किलोमीटर लंबा जो आपका बॉर्डर है, फाइटिंग फोर्स आपकी फ्रंटियर कोर है। एक फ्रंटियर बलोचिस्तान है, फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान है, एक फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा है। वी आर नाउ इन इट वाज टफ फॉर मी, मेरे लिए पर्सनली भी डिफ़िकल्ट था इधर आना। ये MTO ऑफिस है एंड मेजर अली जवाद खान जो अब शहीद हो गए हैं, पिछले दिनों में ही हुए हैं। हम पहली बार उनके दफ्तर में कोई कदम रख रहा है। ये इधर वो होते थे, उन्होंने जो टैंक्स जो इधर डिप्लॉय हुए थे 2014 से MTO और मैस सेक्रेटरी लगे हुए थे, उनके फ्लैग्स हैं, क़ायद आज़म की उनकी तस्वीर है, ये उनका वॉर कॉलेज का सर्विस अटैचेस के उनकी डायरी अभी तक इधर उनके कॉलीग्स ने रखी हुई है। सिंपल सा मेजर साहब का, शहीद जवाद का सिंपल सा वो था। ये उनकी जो वैनिटी है, उनकी टोपी अभी तक इधर लगी हुई है। उनकी बेल्ट जो एफसी की ख़ास ग्रीन बेल्ट होती है वो लगी हुई है। मगर बताता चलूँ कि मुझे ज़्यादा देर इधर जी नहीं चाह रहा ठहरने का। वील लेट मेजर बी, बट जवाद शहीद साहब क्वेटे के थे एंड ही वाज अबाउट टू रिटायर। और जो करना जा रहे थे वो ये था कि इधर आर्मर्ड कोर के अफसर थे, छुट्टी पे थे। ही वॉज नॉट सपोज टू बी हेयर, मगर वॉल्टियर करके वापस आए हैं, रिटायर होने वाले थे। ही वॉज, अगर मैं रिटायर होने वाला होता मैं कहता खैर है यार मैं छुट्टी पे हूँ, सी यू व्हेन द फाइटिंग्स ओवर। फाइटिंग तो ओवर हो गई है, सीज़ फायर कल परसों डिक्लेयर हो गया है, मगर जवाद शहीद का जो दफ्तर है वो आज खाली है। और वो जो सामने आयत जो लगी हुई है और ये जो एफसी का जो दस्ता अभी भी खड़ा हुआ है और ये तोरजान जो बिल्कुल सामने लगता है आपके जो इनकी शोहदा की जो मॉन्यूमेंट है, यादगार शोहदा, इधर अब एक नया नाम आएगा, जवाद अली खान चंगेज़ी का। अच्छा जी, ऑन टू द बॉर्डर, हियर वी गो। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं जनाब ज़ीरो लाइन पे। और ज़ीरो लाइन होती क्या है? ये होती है, हियर इट इज़, पाकिस्तान की आखिरी चेक पोस्ट, वो
ऊपर 101 विंग की, खैबर राइफल्स की। ये जो फेंस नज़र आ रहा है आपको, ये सामने अफ़गानिस्तान है। लिटरली ये सामने ये अफ़गानिस्तान है, ये लगता है। और जो सामने पोस्ट है ये वाली, ये डैमेज हुई है, ये अफ़गानिस्तान की पोस्ट है। फायरिंग में ये डैमेज हुई है। ये जो इशू है फेंसिंग का, ये मेन मसला है। ये अलाउड नहीं थी अकॉर्डिंग टू द अफगान्स, मगर अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज बिल्कुल अलाउड थी। और 3 महीने पहले जब फेंसिंग शुरू की है, उस सीध में वो वाला जो आप फेंस देख रहे हैं पीछे, उस सीध में ऐसे लगता है अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने वेल विद इन इट्स बाउंड्रीज पाकिस्तान ने अपना फेंस शुरू किया है। इस पे पहले बॉर्डर बंद हो गया था, 3 महीने पुरानी बात है, अभी की नहीं। मगर ज़ीरो लाइन पे अब हम आ गए हैं और हमें बताया जा रहा है कि हमें अपनी जो प्रोटेक्शन है वो ले लेनी चाहिए। तो बात हो रही थी, जो टेरेन है वो अनफॉरगिविंग है ही, मगर ट्रेजेडी इस एरिया की ये है कि साथ साथ पॉपुलेशन है, साथ साथ ट्राइब्स हैं। शिनवारी लगते हैं इधर, शलमानी लगते हैं, आफरीदी लगते हैं, बाकी जो लोग हैं। अब नुकसान ज़्यादा इस वक्त अफगानिस्तान का है। बॉर्डर तो आज खुल गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे खुला है, टेम्पर्ड तरीके से खुला है आज बॉर्डर। बट मेन जो चीज़ है, नुकसान ज़्यादा अफगानिस्तान को है। 450 से 550 ट्रक्स आपके जो हैं वो अफगानिस्तान जाते हैं, तकरीबन कम, थोड़े से कम, आधी मिकदार में वापस आते हैं। ये अब ये चौक क्यों, ये क्रीज क्यों बनाई हुई है, इधर बैटिंग नहीं हो रही, ये मसला यही है। ये हमने एक्चुअली पाकिस्तान ने मेजर किया है, नापा है कि ज़ीरो लाइन से ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है, वो आपका फेंस है, वो दूर, वो ओवर 55 मीटर्स दूर है, ओवर 55 मीटर्स दूर है। एक्चुअली ज़मीन पे लाइनें बनाई हुई हैं फौज ने, ये 40 मीटर की लाइन है बॉर्डर से, मगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। और एफसी बताती है कि लोकल लेवल पर जब उनके कमांडर को इंगेज किया जाता है और आके ये दिखाया जाता है, तो वो कहता है ओके आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आ गई है। मगर जब वो ऊपर अपने हेडक्वार्टर को, काबुल वगैरह को जब वो इन्फॉर्म करता है, तो उधर से मसला शुरू होता है जब चेन ऑफ कमांड उनकी ऊपर जाती है। इसका मतलब क्या है? क्या काबुल से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है, वो पॉलिटिकल हैं, उनकी कोई और इंटेंशन है? सवाल पैदा होता है। मगर ये तो काबुल ही जाके पता लगेगा, अभी तो हम लंडी कोतल में ही हैं। वेलकम टू ज़ीरो लाइन, वेलकम टू तोरखम बॉर्डर। खुल गया जनाब बॉर्डर आपका, और किन सर्कमस्टांसेस के तहत खुला है, बॉर्डर क्या है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बॉर्डर ये है, ऐसे लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अफगानिस्तान ये मेरे साथ शुरू होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये बॉर्डर है, ये एक्चुअली दुनिया के 2 इतने बड़े जो मुल्क हैं, इतने इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, उनका बॉर्डर ये है। ये चेन सुबह 6 बजे खुलती है, और ये जो हजूम है, जो इस वक्त मुझे देख रहा है, क्या हाल है, ठीक ठाक ये जो हजूम है बेचारा, ये वॉकवे से ज़्यादातर अफगानिस्तान की साइड से क्रॉस ओवर करते हैं। ये चेन इधर आके लगती है, ये चेन इधर आके लगती है, और रात 8 बजे चेन बंद हो जाती है। मुझे बताया गया इस साइड पर ना जाऊँ, लिटरली चेन के इस तरफ अफगानिस्तान है। दिस इज़ द इशू। अब हमें कहा जा रहा है पुल करें, पुल इसलिए करें क्योंकि कशीदगी इधर से ही शुरू होती है। इधर से जब ये जो हजूम है, इसे स्पोरेडिकली हमें बताया जा रहा है चेक किया जाता है, हर एक को चेक नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है। फिर ये वो गेट है जिसकी इधर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। ये इससे पहले बंकर अप किया हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन जनाब ये शुरू हो रही थी।
इसके ऊपर फायरिंग हुई है। ये जो क्रश और रेती बजरी जो ये डिगिंग हो रही है, दिस वॉज द प्रॉब्लम। वाई इज़ दिस द प्रॉब्लम? वेलकम टू पाकिस्तान? नॉट रियली, बिकॉज सियासी इसका जो वो है पहलू वो मैं आपको बता दूं। फ़ौज के अंदर इन हाउस डिस्कशंस शुरू हो गई थी फरवरी में कि आपने 2 डिवीजन इधर भेजी हैं, 2 डिवीजन उधर भेजी हैं, फाटा में हर जगह आप डिप्लॉयड हैं, खैबर, तीरा वैली, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, ज़रब अज़ब, इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, मगर एक बॉर्डर जो है जिधर से बड़ा बेर और बाचा खान की जो अटैकर्स हैं जिधर से गुजरे हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहा। पहाड़ आपने तबाह कर दिए हैं। इतनी बड़ी फौज जो है आपने आधी उधर भेज दी है कि इनसे लड़े, और वो सही लड़ रही है, मगर इस बॉर्डर से जो गंद आ रहा है, इधर जो गटर है वो ये है। तो फौजी जुबान में कुछ अफसर ने हमें ब्रीफिंग दी कि गटर इधर था, बाकी हर चीज़ क्लियर थी, तो गटर को बंद करना था। दिस इज़ बीइंग कॉल्ड, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ बीइंग कॉल्ड अ गटर। वाई? बिकॉज बाचा खान के अटैकर्स और तुरखम के अटैकर्स ज़्यादातर इधर से आए हैं, आगे मेनलैंड पाकिस्तान में गए हैं, उधर अपने फैसिलिटेटर से मिलें, और जो उन्होंने किया बड़ाबेर और बाचा खान यूनिवर्सिटी में, वो आपके सामने है। और जब बॉर्डर बना है और वेल विद इन ईजमेंट राइट्स, जो वेल विद इन पाकिस्तानी टेरिटरी बॉर्डर बना है, जो मैंने आपको बताया था, जो 30 मीटर की लाइन है, जो 40 मीटर की लाइन है, दिस अकॉर्डिंग टू द आर्मी एंड FC, ये 37 मीटर्स पे ये बॉर्डर बन रहा है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये कहते हैं कि ना तो आप राहदारी वाला सीन करेंगे, और ना आप इन लोगों को चेक करेंगे, और ना आप अपना गेट बनाएंगे। ये मेन मसला है। अब लोकल्स क्या कहते हैं, उनका अलग मौक़िफ़ है। जो शिनवारी ट्राइब है कटा हुआ है, वो क्या कहता है, उनका अलग मौक़िफ़ है। जो ट्रक वाले हैं बेचारे, जिनका कारोबार फंसा हुआ है, वो क्या कहते हैं, और आम लोग जो रोज़ क्रॉस ओवर कर रहे हैं वो क्या कहते हैं। दिस इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन। इतवार वाले दिन जब अपने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गेट का, तो दैट वाज इन्फॉर्म टू देम वेल बिफोर द टाइम दे वर इन्फॉर्म, बट दे ओपनड अप फायर। और इतवार वाले दिन जब उन्होंने काम शुरू किया तो तमाम किस्म के छोटे और बड़े हथियारों का, वेपन का फायर उन्होंने शुरू कर दिया, और इस फायर का जवाब फिर हमारी तरफ से दिया गया। और ये यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुआ, दूसरे दिन जब फिर हमने काम शुरू किया तो फिर उन्होंने फायर किया, और तमाम किस्म के वेपन्स का फायर किया, और फिर हमने उनका जवाब दिया। ये सामने अफ़गानिस्तान है, वहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों से, उनकी पोस्ट से, और फिर उन्होंने कुछ ऐसी पोजीशंस बना ली जो वैसे उनकी पोस्ट नहीं थी। फॉर दिस वेरी पर्पस दे ओपन अप द फायर, जिसकी वजह से ये हमारे मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। कर्नल तौफीक हमें बता रहे थे, 101 विंग के कमांडर हैं, ये पाकिस्तानी शेल्स हैं। इधर जो फायर फाइट हुई है, इधर से खड़े होके आपने ये उनकी जो पोस्ट हैं अलग अलग स्कैटर्ड हैं, उनकी पोस्ट पे आपने अटैक किया, उन्होंने आपकी पोस्ट पे अटैक किया। ये आपकी पोस्ट है, ये बैक साइड है आपके 101 विंग का, जो बहुत पुराना विंग लगता है। ये ऊपर खिड़की में ये शेलिंग स्प्लिंटर्स ऑब्वियसली आपके खोल, ये आप देख सकते हैं ऊपर तबाह हो गया है ये साइड वाला इशू। अब कहानी शुरू होती है 12 तारीख को। 12 तारीख को आपने परमिशन लेके कंस्ट्रक्शन शुरू की। उन्होंने परमिशन हॉल्ट करवाई। 2 रोडें लगती हैं, एक सीमेंट और एक इंपोर्ट। सीमेंट पे उन्होंने कहा ओके कर दो, आपने शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा हॉल्ट कर दो इन द मिडल ऑफ द नाइट। आपने कंस्ट्रक्शन जारी रखी बिकॉज जो एग्रीमेंट थी उसके तहत आप काम कर रहे थे। उसके बाद अगले दिन रात को जब आप जारी कर रहे थे अपना काम, तकरीबन रात के 9:02 पर 9:20 पर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू की है। 9:30 तक रात के 12 तारीख को फायरिंग शुरू हो गई थी, सहरी तक चली है। अगले दिन फिर रात को आपने कंस्ट्रक्शन को शुरू किया 13 तारीख को, फिर तकरीबन रात के 2:30 बजे तक उन्होंने फायरिंग की आप पे। अगेन इशू इज़ दिस, साथ साथ हैं ये इनके आपको नीचे फोर्सेस नज़र आ रही हैं, ये खड़ी हुई हैं, मगर मेन जो मुझे समझ आ रही है इनके साथ कम्युनिकेशन का मसला है। एक अफसर आके कहता है ओके गुड जॉब, ठीक है, मगर उसके ऊपर जो चेन ऑफ कमांड है और उसके ऊपर जो चेन ऑफ कमांड है वो मसला करते हैं आपके साथ, और रिज़ल्ट फिर जो हेडक्वार्टर है विंग का
उसके साथ ये होता है और कैजुअल्टीज़ होती हैं और लोग शहीद होते हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं। 19 लड़के ज़ख्मी हुए हैं, एक ऑफिसर भी ज़ख्मी हुआ है। वी आर गोइंग टू गो एंड सी देम एज वेल। ये जो इलाके से आए हैं, ये बाचा मीना का गांव है। इस विलेज पे भी बहुत शेलिंग हुई है। इधर आम लोकल जो शनवारी वगैरह जो लोग हैं वो रहते हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करें। मगर देखा होगा ज़्यादातर जो इधर हैं ताजिर कम्युनिटी है, पीसफुल लोग हैं, जस्ट इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ लिविंग, दैट्स इट। मगर नुकसान सबसे ज़्यादा होता है पहले तो ऑफ कोर्स आपकी मईशत का, आपके ट्रक, आपके मरीज़, आपके विलेजर्स, आपके लोकल्स, आपके ताजिर, सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट होते हैं। और अगेन मैं फिर बार बार कहूँगा, अफ़गानिस्तान में ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डिपेंडेंट हैं पाकिस्तान की इकॉनमी पे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की इकॉनमी पे डिपेंडेंट नहीं है। मगर अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको जिधर मेजर जवाद शहीद हुए हैं। आए मेरे साथ। ये राइट पे आपकी फेंसिंग पड़ी हुई है, ये आपके शेल्स पड़े हुए हैं रेडी टू बी डिप्लॉयड, एमो पड़ा हुआ है आपका, ये खाली आपके मोटर राउंड जो चल चुके हैं। दिस इज़ व्हाट अ फ्रंट लाइन लुक्स लाइक। ये जो कल परसों में ही फाइटिंग जो रुकी है और इधर अब हम आ सके हैं। जंग जब होती है तो ऐसे होती है। फिर आप कहते हैं कि वो डिफेंस बजट किधर गया, डिफेंस बजट इधर गया जंग में। ये वो पोजीशन है जिधर से ठीक ठाक फाइटिंग हुई। ये एक T-69 खड़ा हुआ है। क्या हाल है? ये इनके शेल्स हैं जी। ये इस वक्त हाथ नहीं लगाया जा रहा है। ये यूज्ड निशानी है कि इधर एक्शन हुआ हुआ है। ये जो 12.5 लगी है, कौन सी लगी है? 12.7 लगी है। ये 12.7 जो लगी है ये उसके शेल्स हैं। मगर ये जो एक्शन देखा, कितने फायर किए आप लोगों ने इधर से? 100 गोले फायर किए। और कितनी थी फायरिंग? ज़्यादा हुई थी? उनकी तरफ से हुई थी? हाँ, ज़्यादा हुई। उनकी तरफ से भी हुई थी। तो 100 गोले ये टैंक कमांडर बता रहे हैं कि 100 गोले तकरीबन आपने किए हैं। उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। मगर आई एम नॉट हियर फॉर द फाइटिंग, आई एम हियर फॉर द सैक्रिफाइस। क्योंकि जो मेजर जवाद थे वो ये इधर आप देख सकते हैं, ये साइंस ऑफ डैमेज। इधर ज़ख्मी हुए थे। इधर उन्हें इनकी रिब में गोली लगी थी 12.7 की। कहा जा रहा है कि इधर से लगी थी और पार कर गई थी। ही वॉज इंजर्ड हेयर। रात को फिर उन्हें CMH मूव किया गया था और फिर मेडिवैक किया गया था अपना हेलीकॉप्टर के ज़रिए। एंड ही कुडंट मेक इट थ्रू द नाइट। एंड अगली सुबह वो उन्होंने शहादत जाम शहादत नोश फरमाई। ये एक और हमारा टैंक इधर खड़ा हुआ है। ये एक्चुअल फ्रंट लाइन जो फॉर्मेशन है आपकी FC की, FC का एक काम नहीं था, मगर FC का सर कर्नल साहब ये काम बन गया है, हो गया है। अनफॉर्चुनेटली FC इवॉल्व कर गई है। FC के अपने टैंक्स हैं। FC ऑफ कोर्स सैक्रिफाइस कर रही है। मोटा मोटा मुझे बताएं एग्जैक्टली आपका विंग लगता है, जैसे आप एक बच्चे को समझा रहे हो वैसे समझाएं कि क्या हुआ है पिछले दिनों में। व्हाट इन द वर्ल्ड हैपेंड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? बेसिकली ये था कि हम लोग बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए टू चेक दी टेररिस्ट्स, ठीक है, एक गेट कंस्ट्रक्ट कर रहे थे विच वाज वेल विद इन आवर टेरिटरी।
और जिसको अफ़गानिस्तान को पहले बताया गया था डिप्लोमेटिक तरीके से भी और थ्रू GHQ भी, लेकिन जब हम 12 तारीख की शाम को गेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है ना वो हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की, तो अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर फायर शुरू हो गया, ठीक है। उसको रिस्पॉन्ड किया गया, ठीक है, लेकिन 13 तारीख की शाम को जब फिर दोबारा उन्होंने फायर शुरू किया, तो यहाँ पे सामने एक पोस्ट है जो तकरीबन यहाँ से 400 मीटर दूर है, तो उसने जो है ना आइडेंटिफाई किया और ही फायर्ड अपॉन हिम, और इधर वो इंजर्ड हुए, तो उन्हें टारगेट किया गया है। तो इट वाज अ ग्रेट लॉस जो है ना। अभी कर्नल साहब, अभी सीज फायर हो गया है, उन्होंने फ्लैग मीटिंग कॉल की है, अब व्हाट्स द लेटेस्ट नाउ, अब क्या हो रहा है? अभी इस तरह हो रहा है कि आज सुबह ये गेट ओपन हुआ, मूवमेंट शुरू हुई, जो है ना उस तरफ से भी लोग इधर आ रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, तो सिचुएशन सीम्स के इट हैज़ बिन पैसिफाइड, और हम अपना जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है गेट का वो हम अभी जारी रखे हुए हैं। Interesting. Well, I'll catch up with you नीचे, Colonel. Thank you for the briefing and make sure you stay safe. Thank you very much. Thank you. Colonel Tasif, the अपना wing commander of the 101 wing, ये मुझे बताया जा रहा है, ये सामने ये जो दो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल अगर मेरी फिंगर को फॉलो करे कैमरा, 3 जो हैं दरख्त जो हैं, वो जो क्लस्टर है उसके बीच में जो है, आई होप कैमरे की आंख पकड़ सके, तकरीबन 400 मीटर का फासला, इधर से किसी स्नाइपर ने टारगेट किया है और मेजर जवाद इधर इंजर हुए हैं। इनके एडजुटेंट खड़े हुए हैं राइट है, मेजर काशिफ। मेजर साहब उनसे मिले और मेजर साहब ने कहा कि सर खैर है, गो होम, ऐसा ही था मेजर साहब। और ही डिडंट गो होम, इज लाइक नहीं यार मैं काम करने आया हूँ। और बताया जा रहा है कि नीचे भी जो उनका ऑप्स रूम है जो बना था, उधर भी मेजर साहब, एक और मेजर साहब ने उन्हें कहा कि सर बैठ जाएं, खैर है, द बॉयज़ विल हैंडल इट। उन्होंने कहा यार तू मुझे ख़राब कर रहा है, मुझे जाने दे, मुझे लड़ने दे। एंड इंटरेस्टिंगली उनका बैकग्राउंड जो है उसके बारे में भी बात करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज जब ये वाले जो हमारे भाई हैं कहते हैं कि हम भाई हैं, तो इसका जो प्रूफ है उसके बारे में बात करते हैं। मेजर जवाद चंगेज़ी क्वेटे के हैं और उनके जो वालिद साहब थे ब्रिगेडियर हैं रिटायर्ड, और उनके जो वालिद साहब थे वो कमिश्नर थे अफगान रेफ्यूजीज़ के, और उन्होंने हामिद कारज़ाई साहब के साथ एक्सटेंसिवली डिस्कशंस किए हैं, काम किया है कि इधर के जो पनाहगज़ीन हैं, जो गरीब बेचारे लोग हैं, जो द ट्राइब्स कटे हुए हैं, वो उनकी बेहतर ट्रीटमेंट हो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। तो उनके बाप खुद वो डेडिकेटेड नॉट जस्ट सोल्जर्स मगर डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ द अफगान पीपल। जो अफगान लोग हैं उनके कॉज के लिए डेडिकेटेड थे, मगर अफगानियों ने उनके साथ जो किया है आपके सामने। वेलकम टू मिचरी पोस्ट, जो सबसे हाईएस्ट इस एरिया की कमांडिंग पोस्ट है, जो पिछले दिनों में एक टैक्टिकल हेडक्वार्टर भी बन गया था। इधर जनरल साहब आके इधर बैठ रहे थे और रिपोर्ट्स थी कि इसको भी शायद टारगेट किया जाए। इधर लेडी डायना आई हुई है, इधर प्रिंस चार्ल्स आए हुए हैं। इधर की मनाजिर बाद में दिखाऊंगा आपको, बट फर्स्ट द कमांडेंट ऑफ द खैबर राइफल्स, Colonel Tariq Hafiz. Welcome to Misri. Thank you, sir. Good to be here. Thanks for having us. Thank you. रोजे कैसे जा रहे हैं? बस a bit tough लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ों में लड़ाई और ज़्यादा मज़ा आ रहा। सहरी इफ्तार के दौरान जागने की वजह मिल जाती थी। तो इंटरेस्टिंगली जो मैंने सुना है, आज आपके लड़कों के साथ मैंने दिन स्पेंड किया है। पहले 2 दिन तो
खाली रात को सैर अपना इफ्तार के बाद लड़ाई थी, मगर फिर बाय द थर्ड डे द ग्लव्स वर ऑफ, और रोजे के दौरान और जो मेजर जवाद जो शहीद हुए हैं वो रोजे में थे, हालत में, और दोपहर के टाइम रोजे की हालत में। सर इन्हें इंस्पायर क्या कर रहा है? एक तरफ आप उम्मत करते हैं, पश्तून भाई भाई करते हैं, और दूसरी तरफ ये इंस्पायर क्या कर रहा है? मसला क्या है? आई डोंट नो, प्रोबेबली जिस तरह मैंने पहले बताया कि शायद क्लैरिटी इनको नहीं है कि इशू क्या एट हैंड है। वो दे वांट टू मेक इश्यूज आउट ऑफ नथिंग, कि जो ज़ीरो लाइन का जो इशू है वो बॉर्डर पे और बहुत सारी पोस्टें नहीं बनी हैं, दे नेवर ऑब्जेक्टेड टू दैट। तो ये तो एक फंक्शनल बॉर्डर है जिसके अंदर कोई डिफेंस का काम नहीं किया गया। तो जो इशू भी उन्होंने रेज़ किया 30 मीटर्स वाला, जो उनका सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, हमारा उनसे कोई सच अंडरस्टैंडिंग या कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है। तो इवन जो गेट भी बनाया गया इनको ब्लॉकेट करने के लिए वो 30 मीटर से पीछे बनाया गया, अबाउट 38-40 मीटर्स। तो इसके बावजूद भी, और फिर इनकी दूसरी शिकवा ये होता था नॉर्मली कि जी हमें आप पहले बता दिया करें। तो हमने वो भी इनको वेल इन टाइम बताया, 1 हफ्ते का टाइम दिया। ये डिलेइंग टैक्टिक्स कहते रहे कि जी हम पीछे से पूछेंगे, हमारे सीनियर्स हमें बताएंगे, हमारी हुकूमत हमें बताएगी। तो उस सारे टाइम के बावजूद भी जब ये हमें एहसास हुआ कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, तो फिर देन जो क़यादत थी हमारी, उन्होंने फैसला किया कि गेट तो बनना है। तो ये स्टार्टेड ऑफ। मगर कर्नल साहब, सॉरी टू से, हमारा जो प्रोग्राम है पूरी दुनिया घूमता है, पूरा मुल्क डेफिनेटली घूमता है। मैंने आज तक ऐसा बॉर्डर नहीं देखा। एक मैंने जंजीर देखी इधर से, एक मैंने जंजीर देखी इधर से। 6 बजे सुबह खुलती है, 8 बजे बंद हो जाती है। आई मीन दिस इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। मजाक नहीं हो रहा। दिस इज एग्जैक्टली वी वांटेड टू रेक्टिफाई। ये एग्जैक्टली जो आपने पॉइंट ऑब्जर्वेशन दी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू रेक्टिफाई, कि कोई भी नेशन, सॉवरन नेशन कैनॉट अलाउ एनीबडी टू एंटर इट्स टेरिटरी विदाउट बीइंग रिकॉर्डेड, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। फ्री विल पे लोग आ रहे थे और जा रहे थे। नहीं तो इन्हें आप ये नहीं बताते कि एपीएस के लोग, बादशाह खान के लोग, तोरखा अपना बाड़ा बेर के लोग आपके इस बॉर्डर से आए हैं? ये आपके लिए भी नुकसान है और आपकी भी नाक कटती है, और हमारी भी नुकसान है, हमारे बच्चे शहीद होते हैं। हमारी ये थीम है कि जो फेंस या 2 गेट है वो किसी को बाहर रखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ तो सिक्योरिटी। ये आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? सुनते हैं, लेकिन प्रॉबली उनके समझते भी हैं, लेकिन एक कोई बैकग्राउंड में कुछ एलिमेंट्स हैं जो प्रॉब्लम इनको बहकाते हैं कि टू टेक द इश्यूज टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। तो जितने फील्ड के कमांडर्स यहाँ पे जो होते थे, ऑन ग्राउंड जो आते थे, वो सब के सब डिस्टेंस या बाकी मामलात में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की हमायत करते थे। लेकिन वंस जो GHQ सो कॉल्ड इनके जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या NDS के जो डेलीगेशंस आते थे, बट दे सेड कि नहीं, ये काम नहीं होने देना। तो पीछे से कुछ हो रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? अब बॉर्डर को स्टेबलाइज फाइनली, आखिरी सवाल, कैसे कर रहे हैं? फौजी क़यादत ने बड़ा क्लियर बताया था कि इनसे तमाम बातचीत में ये क्लियर करना है कि गेट इज़ नॉन नेगोशिएबल। ये बनना है क्योंकि यह हमारा हक है, क्योंकि हमारी टेरिटरी पे है। कर्नल तारिक हफीज, एंड आई हर्ड कि जो पहला फायर हुआ है वो आपके ऊपर हुआ है, आप उधर पोजीशन में बैठे हुए थे। काम शुरू कराया था हमने, तो दे स्टार्टेड। अल्लाह खैर करे। वेल, आई सी यू हैव योर जैकेट ऑन, आई नो आई हैव माइन ऑन। May your health be fine, and may your men. We need your pace. Thank you, and thanks for having us with the famed Khyber Rifles. Literally. Thank you. So kind of. ये जो इंटेंस ज़्यादा जो कैजुअल्टीज हैं वो हैं इधर। कब डिस्चार्ज हो रहे हो? सर ये तो डॉक्टर साहब जब डिस्चार्ज करेंगे तो पता चलेगा सर। अच्छा, गुड। बाकी सबके क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? कब डिस्चार्ज हो रहे हो सब? वापस ड्यूटी पे जाने का मूड है कि नहीं है? बिल्कुल सर। हैं? जी सर। और अभी डॉक्टर साहब रिलीज करेंगे तो जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे, इंशाल्लाह जाओगे। तो ये और जाके क्या करोगे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके, ये बताओ। सर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जब वो छेड़खानी करेंगे तो हम छेड़खानी को जवाब मुंह तोड़ कर जवाब देंगे सर। मुंह तोड़ के छेड़खानी का जवाब देंगे। अगेन देखा जी आपने, जज्बा सबका सामने है। I asked him, he says I want to go back. मैंने कहा क्यों भाई, वजह क्या है? क्यों? मैं दरवाजा बनाऊंगा तो क्यों वापस जाना है? सर हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के दफा के लिए इंशाल्लाह अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। बस इंशाल्लाह उसका दफा करेंगे और गेट बना के छोड़ेंगे।
तो गेट में ऐसी क्या खास बात है? हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के डिफेंस के लिए हमने अपनी दहशतगर्दों की रोकथाम के लिए गेट तो बनाना ज़रूरी है ना। गेट वाकई बनाना ज़रूरी है। He was तो interestedly saying कि I want to go back just to make that gate. राइट, क्या हाल है, कैसे हैं आप? क्या हुआ था आपके साथ? जी उधर बॉर्डर पे ज़ुलन पे मार्टर पे शिल लगाए सर। और अब क्या इरादा है? इरादा अपने के और इंशाल्लाह जाएंगे वापस उधर बॉर्डर पे ही। चलो इंशाल्लाह। कैरिंग द स्प्लिंटर स्टिल, अभी तक स्प्लिंटर अंदर है और ये रहेगा और ये इसी के साथ अपनी ड्यूटी देगा। और ड्यूटी होगी स्प्लिंटर के साथ इंशाल्लाह होगी। तो मैसेज सिंपल है कि अगर CMH लांडी कोतल के जनरल वार्ड में ये नारे लग रहे हैं तो फिर काबुल को समझ आ जानी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है जब ये जनरल वार्ड से डिस्चार्ज होके जवान निकलेंगे। समझ आ जानी चाहिए। कहानी तवील है, कहानी लंबी है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उसकी कहानी तकरीबन 120-125 साल पुरानी है। 1893 में 1893 में ये साथ ही लगता है पारा चिनार, उधर एक अंग्रेज़ सिविल सर्वेंट मॉर्टिमर ड्यूरैंड ने जो अफ़गानिस्तान, जो ये सामने मेरे है, अफ़गानिस्तान के शाह अब्दुर्रहमान शाह के गवर्नर्स और वज़ीरों को बुला के जो एग्रीमेंट बनाई उसका नाम था ड्यूरैंड एग्रीमेंट। वो एक सफ़े की एग्रीमेंट थी, कुछ 7-8 उसमें पॉइंट थे और उसको अंग्रेज़ी में लिखा गया और फिर दरी में लिख के काबुल भेजा गया। काबुल ने उसे तस्लीम कर लिया। ये 1893 में हुआ। 1894 से लेकर 1898 तक तकरीबन 800 किलोमीटर जो बॉर्डर है आपका अफ़गानिस्तान के साथ अंग्रेज़ों के इंडिया का बॉर्डर वो डिमार्केट हुआ और अफ़गानी जो हुकूमत थी, अफ़गान जो शाह था, उसने उसे तस्लीम किया और माना। इसके बाद खाली बात इधर ख़त्म नहीं हुई, एक और जंग हुई, तीसरी जंग हुई अंग्रेज़ों की और अफ़गानों की। पहली जंग 1838 में, दूसरी जंग 1879 में और तीसरी जंग 1919 में हुई, जब इधर से बिल्कुल मेरे पीछे से पेशावर से और रावलपिंडी से अंग्रेज़ों के स्क्वाड्रन्स ने जाके, ये सामने काबुल लगता है, ये सामने जलालाबाद लगता है, 150-200 किलोमीटर पे 90 किलोमीटर पे जलालाबाद है और तकरीबन 200 किलोमीटर पे काबुल है। अंग्रेज़ों ने अटैक किया, तीसरी बार अफ़गानिस्तान के साथ जंग हुई, तीसरी बार अंग्रेज़ इस बार जीते और अंग्रेज़ों ने इस बार फिर से तस्लीम करवाया कि ड्यूरैंड लाइन जो है वो हमारा बॉर्डर है, उधर आप इधर हम। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान वजूद में आया तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान ने भी यही ड्यूरैंड लाइन एग्रीमेंट के तहत अपने बॉर्डर और डिमार्केशन की। 1950 में जो अंग्रेज़ हुकूमत थी उसने पाकिस्तान को हाउस ऑफ कॉमन्स में सपोर्ट की। 1956 में जो सीटो की जो अलायंस थी उसने पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट किया। 2003 में अमेरिका ने पहली बार, स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट करता है। अमेरिकी जर्नलों ने कहा हुआ है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। अफगानिस्तान की हुकूमत की वेबसाइट पे इसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, मगर हामिद कारजाई साहब उठते हैं और कहते हैं कि बॉर्डर नहीं है। अशरफ गनी साहब उठते हैं और कहते हैं एक दिन कि ये बॉर्डर नहीं है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो खुदाई खिदमतगार जिनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कहते थे कि इंडिया को ना तोड़ो, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, जो पठानों के बाप हैं, रूहानी बाप हैं पश्तूनों के, उन्होंने आज तक बात ये नहीं छेड़ी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो इलाके हैं ये अफ़गानिस्तान को जाने चाहिए। कोई सपोर्ट स्टेटिस्टिकली नहीं है, कोई सपोर्ट लीगली नहीं है, फिर भी 125 साल बाद अफ़गानिस्तान कहता है कि ये लाइन ही नहीं है। एक तरफ कबूल करता है, जब आपने पिछले दिनों में अंगूर अड्डा में उन्हें अपने बॉर्डर दिया
अपनी बॉर्डर पोस्ट दी तो उन्होंने उसी लाइन के तहत आपने तस्लीम किया कि हमने गलत जगह बनाई हुई थी, तो आपसे जगह ले ली उन्होंने और वो बॉर्डर बंद कर दिया अपनी मर्जी से। तो एक तरफ आप जब लेना होता है तो आप चीज़ें ले लेते हैं जहेज़ की तरह, मगर जब आपने तस्लीम करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक चलना होता है, तो आप बॉर्डर बंद करते हैं और लड़ाई करते हैं और हमारे जवानों को और हमारे अफसरों को रोज़े में शहीद करते हैं। अब ये सवाल बनता है कि क्यों होता है, और ये लोग पूछते हैं, ये जो ट्रकर्स हैं रोज़ 450-500 ट्रक्स इधर से उधर अफगानिस्तान के लिए स्टील, सीमेंट, बजरी, मुर्गी, गोश्त, मछली, फ्रूट लेके जाते हैं। अफगानिस्तान इज स्टार्विंग. Afghanistan is an undeveloped country. Afghanistan, as General Asim as Bajwa said the other day, is an evolving economy. तो अफगानिस्तान को बहुत पाकिस्तान की मदद दरकार है। आज अफगानिस्तान में ज़्यादा नुकसान हुआ है जब बॉर्डर बंद हुआ है, पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ। ये फैक्ट है, इकोनॉमिक फैक्ट है। उधर मुर्गी 1500 रुपए किलो थी, इधर नहीं थी। अब इन सब को अगर सामने रखें तो पूछे, अब सवाल बनता है कि फिर भी ये जो कशीदगी है, फिर भी ये जो अग्रेशन है बॉर्डर पे, ये अफगान क्यों करते हैं? सामने आपके खैबर पास है, ये मुझे बताया जा रहा है, सामने मैं आपको दिखाऊं, ये अलेक्जेंडर का भी एक इधर, ये सिकंदर आजम का भी सामने, ये छोटा सा उसके एक जर्नैल का इधर फोर्ट है। इधर से बहुत जंगें हुई हैं, इधर से बहुत फौजें गुजरी हैं, इधर बहुत खून खराबा हुआ है, इधर बहुत सारे, इधर एक और कहानी होती है कि एक अंग्रेज बच के आया था, सिंगल एक अंग्रेज इस फोर्ट पे आके रुका था क्योंकि अफगानों ने बाकी अंग्रेज फौज को फारिग कर दिया था। इधर बहुत खून बह गया, इधर बहुत कुछ हो गया। इट्स टाइम टू एंड द एग्रेशन, इट्स टाइम टू स्टॉप द फाइटिंग। महाज आज इधर ख़त्म होता है पाकिस्तान की इस आखिरी सरहद पर, जिधर से अफगानिस्तान और साउथ एशिया और वस्ती एशिया का कॉरिडोर खुलता है। उधर हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो फ्यूचर है, वो काबुल और उसकी जो बाकी जो लॉबीज़ हैं जो उधर ऑपरेट कर रही हैं, वो उसे हॉस्टेज ना लें। अगर हम वाकई भाई हैं, अगर हम वाकई सब मुसलमान हैं, अगर हम वाकई पश्तून हैं, अगर हम वाकई सब एक ही उम्मा के हैं जैसे आप कहते हैं, so let's stop the fighting and let's start the working.